अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 एक्सरसाइजेस की वीडियोस मौजूद हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको जो भी एक्सरसाइज चाहिए 2.1 या 2.2, 2.3 या 2.4, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आज के वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज नंबर 2 का। रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिसमें हमने ये देखना है कि कुछ क्वेश्चंस 2.1 के हैं, कुछ 2.2 के हैं, कुछ 3 के हैं, कुछ 4 के हैं। हमने उनको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका पहले सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एच ऑफ एक्स गिवन है, यानी कि एक फंक्शन है एच का, जो कि है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। और इसी में एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास के ऑफ एक्स का, और ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन एच नॉट के ऑफ एक्स। अब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि कॉम्पोजिट फंक्शन एच नॉट के ऑफ एक्स क्या होगा। कॉम्पोजिट फंक्शन की डिटेल अगर आपको जाननी है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है या ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कॉम्पोजिट फंक्शन यानी कि एक्सरसाइज जब हमने 2.1 की थी, तो उस पे हमने डिटेल से समझा था इसे कि कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। अब इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो दो फंक्शंस हैं, इसको हमने क्या करना है कि एक फंक्शन यानी कि जो एच फंक्शन है ये तो बाहर रहेगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम एच नॉट के ऑफ एक्स निकालने जा रहे हैं, तो एच फंक्शन पहले लिखा जाएगा, के ऑफ एक्स बाद में लिखा है, तो उसको हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया, राइट। अब के ऑफ एक्स जो है पहले हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, और इस फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब है कि हमने के ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब ये डोमेन हो गई है फंक्शन एच की, और एच ऑफ एक्स हमें गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह पे, क्योंकि अगर फंक्शन h है और इसके डोमेन x है, तो यहाँ पे ये x यहाँ पे लिखा गया। अब अगर इसकी डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो अब इस x की जगह पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी, अंडर रूट भी एज इट इज रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और बाहर ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये एज इट इज मौजूद रहेगा यहाँ पे भी, प्लस 3। हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, हमने सिर्फ इस x की वैल्यू चेंज की है, x की वैल्यू की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 पुट कर दिया है, राइट। अब ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो ये जाएगा x4 माइनस 2 2ab, और b में हमारे पास 2 ही है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इज 4, और 3 एज इट इज रहेगा। अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा इन दी एंड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7। दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी कि अगर एच नॉट एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन एच नॉट के, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कॉम्पोजिट फंक्शन पे काम करते हैं। अब इसी का ही हमने अगला पार्ट देखना है, और अगले पार्ट में हमें क्या पूछा जा रहा है, अगले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि आप के नॉट एच निकालिए। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि आप अब के पहले लिखा जाएगा और एच अब बाद में लिखा जा रहा है।
अब यहाँ से ये चीज भी प्रूव हो जाएगी कि अगर के पहले लिखा जाएगा या एच पहले लिखा जाएगा तो इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखें के पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे एच पहले लिखा हुआ था। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास के पहले लिखा हुआ है और ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, राइट। अब ये डोमेन हमने बनानी है के फंक्शन की, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू, अगर इसकी डोमेन एक्स है। अब डोमेन चेंज हो गई है तो यहाँ पे भी डोमेन चेंज हो जाएगी, इस एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये इक्वल आ जाएगा अंडर रूट एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू की जगह पे पुट करना है तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और बाहर स्क्वायर मौजूद है तो हमने स्क्वायर डाल दिया माइनस टू। अब इस टू से ये रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू, और फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, के नॉट एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे हमने क्या, दो चीजें हमने यहाँ पे नोट की कि अगर हमारे पास के पहले लिखा हुआ है और एच बाद में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एच पहले लिखा हुआ है और के बाद में लिखा हुआ है, तो इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट आते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर ये आया हमारे पास एच नॉट के का, और के नॉट एच का आंसर ये आया हमारे पास। तो ये एहतियात से काम करना है, फंक्शन को देखना है, फंक्शन की अरेंजमेंट देखनी है कि कौन सा फंक्शन किसके डोमेन में जा रहा है। यहाँ पे एच फंक्शन के के डोमेन में जा रहा है, जबकि यहाँ पे के फंक्शन एच के डोमेन में जा रहा है, राइट। तो ये कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन थे रिव्यू में, और भी क्वेश्चंस हैं। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो ये भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ रिकॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लिमिट का फंक्शन है उसको यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कि लिमिट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन, एंड व्हाट इज द लिमिट, लिमिट इज x टेंड्स टू थ्री, और फंक्शन है हमारे पास x प्लस थ्री माइनस एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव। अब सिंपल मुझे थ्री की लिमिट पुट करनी है, इन्होंने मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहा, उन्होंने मुझे राइट हैंड लिमिट नहीं कहा, बल्कि सिंपल फंक्शन की लिमिट पुट करने के लिए कहा है। अगर इस तरह सिंपल फंक्शंस हो और आप देख रहे हो कि कोई अनडिफाइंड आंसर भी नहीं आ रहा और सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट उस पर लिमिट अप्लाई कर दिया करें। लेकिन अगर वो पहले सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और लिमिट के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए, तो आप उसका लिंक जाके जरूर देखिएगा। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जगह मेरे पास थ्री प्लस थ्री, और यहाँ पे थ्री का क्यूब प्लस फाइव, एक्स की जगह पे हमने थ्री पुट कर दिया प्लस फाइव, राइट। थ्री प्लस थ्री इज नाइन, सॉरी ये क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 27, फाइव थ्री जा 15 प्लस फाइव। इसको ऐड कर लें, 27 15 प्लस फाइव इज 20, 20 प्लस 27 इज माइनस 47, और इसको फर्दर सॉल्व कर लें, यू विल गेट माइनस 41। दिस इज योर आंसर, यानी कि दिस इज योर लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। और अगर इसको सिंप्लीफाई करने की नीड है तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर उसके लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज का ही है, और इसमें यह है कि हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। 16 में हमें क्या करना है कि हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये कि डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक है 3x, और इसकी जो डोमेन है वो है लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस टू पे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसकी डोमेन है माइनस टू से लेकर टू तक, और थ्री लिखा हुआ है और इसकी डोमेन है हमारे पास पॉजिटिव टू। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड डिस्कस द कंटिन्यूटी एट
x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। इन दो की हमने कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है कि फंक्शन इन दो पॉइंट्स पे हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं x इक्वल्स टू 2 के लिए, या -2 के लिए पहले कर लेते हैं। x इक्वल्स टू -2 के लिए हम पहले काम करते हैं। कंटिन्यूटी का जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था उसमें ये बात क्लियरली मेंशन की थी कि जब भी कंटिन्यूटी हमें फाइंड आउट करनी है तो इसके 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ तीनों स्टेप्स भी। फंक्शन के 3 स्टेप्स, कंटिन्यूटी के 3 स्टेप्स थे जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे तो हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि जो भी हमें फंक्शन की वैल्यू जिस पे गिवन थी वो निकालेंगे और उसको एक डिफाइंड नंबर होना चाहिए। फिर नंबर 2, हम लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ ए ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये कब एग्जिस्ट करेगी? ये तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, तभी एग्जिस्ट करेगी। और तीसरी चीज ये है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। जो 1 का आंसर है यानी कि जो एफ ऑफ ए का आंसर है वही हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए लिमिट के। सॉरी, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसका लिमिट अप्लाई करेंगे ए की, राइट। अब इस पे भी हमने वही काम करना है कि ये तीनों स्टेप्स इस पे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टेप नंबर वन ये है कि आप एफ ऑफ -2 की वैल्यू बताइए क्या है। तो फंक्शन हमारा -2 के इक्वल तब है, ये डोमेन है इसकी, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है 3x, और 3x में जब मैं -2 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है -6। तो इसका मतलब है कि फंक्शन -2 पे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -6। अब हम इसके सेकंड स्टेप पे काम करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि जब x मेरे पास लेस देन -2 है तो फंक्शन मेरे पास क्या है? फंक्शन मेरे पास तब होगा 3x, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि -2 पे मेरे पास फंक्शन है 3x। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट हैंड की, यानी कि -2 के ऊपर माइनस डालने का मतलब ये है कि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, और 3 की जगह, x की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो 3 2 6 आया। और अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x ग्रेटर देन -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो ग्रेटर देन -2 का मतलब है ये वाला पॉइंट, यानी कि x² -1। और जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 इज 5। तो राइट हैंड लिमिट से आंसर आ रहा था 6, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट से आंसर आ रहा था 6 और राइट हैंड लिमिट से आंसर आ रहा है 5। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब यही इक्वल नहीं है तो उसका मतलब है स्टेप नंबर 2 यहाँ पे फेल हो गया। वो तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है -2 पे या नहीं है। तो हम ये लास्ट में कमेंट करेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2। और डिसकंटिन्यूस होने की क्या वजह है? कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल नहीं आ रही। अब हम x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। -2 पे तो हमने बता दिया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब 2 पे चेक करते हैं, और 2 पे किस तरह से चेक करेंगे? वही 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है। f ऑफ 2 का मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है 2 के साथ, तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू इसमें है 3, राइट। स्टेप नंबर 2 ये है कि यू हैव टू चेक आउट द लिमिट। और सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि फंक्शन अगर मेरे पास ये x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या है। x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास x² -1 है, x² -1। अब मुझे इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऊपर माइनस लगा दिया, और जब मैंने 2 पुट किया यहाँ पे 2² -1,
2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 इज 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 3। और अब इसी की राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये कि अगर x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। 2 से बड़ा है तो फंक्शन की मेरे पास वैल्यू है ये 3। इसका मतलब है ये भी 3 आ गया। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आ गई हमारे पास 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। ये मेरा स्टेप नंबर 2 था। अब ये देखें 1 का आंसर भी 3 है और स्टेप नंबर 2 से भी आंसर 3 आया है। इसका मतलब है जब ये स्टेप नंबर 3 यही कह रहा है कि दोनों स्टेप से जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वही इसकी लिमिट भी आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तकरीबन इसके। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो, रिव्यू क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो फिर उसी टॉपिक पे बनाएंगे। थैंक यू।